नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बोली, यात्रा को लेकर दुष्प्रचार किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। यात्रा को लेकर की समीक्षा बैठक, बिना पंजीकरण वाहनों पर लगेगी रोक। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा, सुगम और सुरक्षित होगी चारधाम यात्रा। तीर्थयात्रियों को दी जा रही हर संभव मदद। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा। वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग ने की नई पहल। चारधाम यात्रा मार्गों पर बनाए 40 से अधिक मोबाइल क्रूज स्टेशन। और अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों के लिए शुरू हुआ प्रदेश स्तरीय विज्ञान शिविर। यूकॉस्ट के वैज्ञानिक सिखा रहे विज्ञान के गुर। विज्ञान के प्रति रुचि होगी जागृत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा का दुष्प्रचार करने वाले और यात्रा के संबंध में फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने आज चारधाम यात्रा प्रबंधन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन की बसों और गाड़ियों को तत्काल रोका जाए। बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को जगह जगह पर स्थापित चेक प्वाइंट्स पर चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भी पत्र भेजा जाएगा कि बिना पंजीकरण के वाहनों को चारधाम यात्रा के लिए न भेजा जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा के कुशल प्रबंधन के लिए जिलों में तैनात प्रभारी सचिव नियमित रूप से यात्रा की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने 50 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर विशेष फोकस करने के सख्त निर्देश दिए हैं। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि सरकार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि चारधाम में दर्शनों के लिए अब तक 26 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कर लिया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या का निर्धारण किया गया है, लेकिन इस संख्या से कहीं अधिक तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं। इस कारण तीर्थयात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जिला प्रशासन यात्रियों को भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रहा है। जिलाधिकारियों और परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि समय से पहले तीर्थयात्रियों को लाने वाले वाणिज्यिक वाहनों और बसों के परमिट रद्द कर दिए जाए। स्टेशन की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो यात्री जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या किन्हीं कारणों से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा हरिद्वार और ऋषिकेश के काउंटर्स पर दी गई थी। पुलिस और प्रशासन की तरफ से और सभी विभाग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आप मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध है कि इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। वन विभाग ने चारधाम यात्रा के दौरान वनाग्नि पर नियंत्रण करने के लिए एक नई पहल की है। विभाग ने चारधाम यात्रा मार्गों के साथ ही अन्य पर्यटन स्थलों से जुड़ी सड़कों के निकट 40 से अधिक क्रूज स्टेशन बनाए हैं ताकि वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि प्रत्येक मोबाइल क्रूज स्टेशन का प्रभाग वन आरक्षी या वन दरोगा स्तर के कर्मचारी पर है, जिसमें 4 फायर वॉचर और 1 वाहन चालक भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि चारधाम मार्ग पर जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए 20-20 किलोमीटर के अंतराल पर कुल 41 क्रूज स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 40 क्रूज स्टेशन हमारे चारधाम यात्रा रूट पे बनाए हैं, जो लगभग 20 किलोमीटर करीब का एक स्ट्रेच पे एक मोबाइल क्रूज स्टेशन है, जिसमें एक गाड़ी है और हमारे फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर हैं और साथ में 4 फायर वॉचर हैं।
तो और साथ में हमारा जो बेसिक इक्विपमेंट है वो भी है। तो मोबाइल क्रूज स्टेशन जो है हमारे, वहाँ पे गाड़ी रहती है सब, और जैसी कोई सूचना आती है, क्योंकि हमारे टोल फ्री नंबर भी हैं जिसपे अगर किसी को कोई आग दिखती है उसको हमने प्रदर्शित भी कर रखा है जगह जगह। जैसी किसी को कोई आग दिखती है उस पर सूचना आती है या अन्यथा हमें पता चलता है तो हम तुरंत अपनी मोबाइल क्रूज स्टेशन जिसके क्षेत्र में ये है उसको एक्टिवेट करके उनको तुरंत वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं और आग पे नियंत्रण पा लेते हैं। तो ये विशेष व्यवस्था हमने इस बार जो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसके मद्देनजर हमने ये नया एक तरह से कार्य किया है। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने पौड़ी क्षेत्र में बांज की पत्तियों को इकट्ठा कर खाद बनाने का काम शुरू कर दिया है। गढ़वाल के प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि जंगल को बचाने और वनों से मिलने वाली पत्तियों को खाद बनाकर नर्सरियों में उसका उपयोग करने और बाजार में बेचने का एक नवाचार शुरू किया गया है। मार्च और अप्रैल सीजन में बांज की पत्तियां झड़ने का मौसम शुरू हो जाता है, जिसके कारण रोड साइड हमारे वनीकरणों के चारों ओर बांज की काफी ज्यादा पत्तों की लेयर एकत्रित हो जाती है और इससे जो है आग की घटनाएं बढ़ने की और तेजी से फैलने की घटनाएं हो जाती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसमें सभी बांज के पत्तों को एकत्रित करके हम लोगों की जो नर्सरीज है गढ़वाल जनपद में, सारी नर्सरीज में हम लोग इन बांज के पत्तों को एकत्रित करेंगे और इसको जब हम लोग 7-8 महीने एक कंपोस्ट पीट में डालेंगे तो उसकी खाद तैयार हो जाएगी और यह खाद जो है हमारी नर्सरीज में भी उपयोग में आएगी और इसको पैकेजिंग करके हम लोग मार्केट में भी बेच सकते हैं। बांज की पत्तियां इकट्ठा करने के अभियान में जुटी विभाग की एक संविदा कर्मी गीता देवी ने बताया कि इन पत्तियों को उठाकर कंपोस्ट खाद बनाने का प्रयोग किया जा रहा है। इससे एक तरफ जंगलों को आग से बचाया जा सकेगा और दूसरी तरफ नर्सरियों को खाद उपलब्ध हो जाएगी। जो खाद होती है बांज के पत्तों की, ये बहुत अच्छी होती है पेड़ पौधों के लिए भी, और आग लग जाएगी तो इसमें सारा जंगल का भी नुकसान होता है और फिर पेड़ पौधों को इससे जो इकट्ठा होते हैं पत्ते जो इकट्ठा रहते हैं जंगलों में भी, उनसे भी पेड़ पौधों को जैसे खाद मिल जाती है तो अच्छा होता है, पेड़ पौधे भी अच्छे रहते हैं। आग लग जाएगी तो सारा नुकसान हो जाता है। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। अल्मोड़ा स्थित मानस खंड विज्ञान केंद्र स्यालीधार में आज से राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन विज्ञान शिविर प्रारंभ हो गया है। इसका आयोजन मानस खंड विज्ञान केंद्र में यूकॉस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। विज्ञान शिविर प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया गया है। 1 माह तक चलने वाले इस शिविर में राज्य के विभिन्न जनपदों के सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पंजीकरण किया है। मानस खंड विज्ञान केंद्र के प्रभारी और यूकॉस्ट के वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि शिविर में छात्रों को लिटिल साइंटिस्ट, रोबोटिक एंड कोडिंग, साइंटिफिक टॉय मेकिंग की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर मानसखंड विज्ञान केंद्र में ग्रीष्मकालीन विज्ञान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, शुरुआत हुई है। ये विज्ञान शिविर जो होंगे ये राज्य स्तरीय हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही जगहों पर ये विज्ञान ग्रीष्मकालीन शिविर चलाए जा रहे हैं। एक देहरादून में जो हमारा रीजनल साइंस सेंटर है वहाँ पर, और दूसरा कुमाऊं क्षेत्र में एकमात्र जगह अल्मोड़ा में एक जो मानसखंड विज्ञान केंद्र है इसके अंदर अंतर्गत ये विज्ञान शिविर चलाए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अलग अलग किस्म के कोर्सेज चला रहे हैं, जैसे रोबोटिक्स पे, कोडिंग पे, और बच्चों पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने लिटिल साइंटिस्ट और जूनियर लिटिल इंजीनियर टाइप के कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं, ताकि बच्चों को जो विज्ञान में रुचि है उसको बढ़ाया जा सके। ग्रीष्मकालीन शिविर के समन्वयक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने बताया कि शिविर के दौरान बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।
समर कैंप का कोऑर्डिनेटर प्रदीप तिवारी हूं और यहां पर जो समर कैंप चलाया जा रहा है इसमें साइंटिफिक टॉय मेकिंग, लिटिल साइंटिस्ट, लिटिल इंजीनियर, जूनियर साइंटिस्ट, साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स में कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र भाग ले रहे हैं, जिसमें 1 से 5 तक की एक वर्ग है और 6 से 12 तक का दूसरा वर्ग है। और इन कैंपों में हम विभिन्न विषयों जैसे मापन, साइंटिफिक टॉय मेकिंग, रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान का जो इस्तेमाल है वो, और बच्चों में जैसे वैज्ञानिक सोच पैदा हो और तथा वो कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी करें, इसके तहत हम उन्हें कार्य करा रहे हैं। शिविर में प्रतिभाग कर रहे शिवाय सिंह पोखरिया ने कहा कि उन्हें मैनेजमेंट, एंगल, टेलीस्कोप और काफी जानकारियां दी गई और विभिन्न केंद्रों में ले जाकर भी जानकारी दी जा रही है। बहुत ज़्यादा हमें मेजरमेंट के ऊपर सिखाया गया था, हमें एंगल सिखाए, हमें ये वॉल्यूम, मेजरमेंट, लेंथ, ये सब सिखाए। यहाँ पे बहुत ही ये ज्ञान की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वहीं एक अन्य प्रतिभागी इशिका सिंह ने कहा कि शिविर में मेजरमेंट, प्लेटिनियम, आयुर्वेद और विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई। आयुर्वेद, दवाई और वो सब के बारे में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पे हमें प्लैनेट्स के बारे में भी सिखाया जा रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बसा बागेश्वर जिले का कुंवारी गांव एक बार फिर खतरे की जद में है। यहां भूस्खलन के कारण गांव की तलहटी पर शंभू नदी का प्रवाह रुक गया है। इस कारण यहां झील बन रही है। कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने बताया कि झील बनने से शंभू नदी में पानी का प्रवाह कम होने लगा है। देखिए, तो परसों भ्रमण कर गया है, मैं खुद वहाँ पर वीडियो देख के और स्थलीय जो है निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को भी हमने सूचना कर दी है कि दोबारा से 1.5-2 किलोमीटर से ऊपर की वो झील बन चुकी है। तो यथासमय समय पर, यानी बरसात से पहले, देवी आपदा से पहले हम उसको खोल देंगे तो फिर खतरा पैदा नहीं होगा। अगर भाई नहीं खोल पाए तो वो तो यहाँ से पूरा चंबोली, गढ़वाल क्या कर्णप्रयाग सहित पूरा जो पिंडर नदी में मिलता है तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए हमने जिला प्रशासन को भी सूचना लिखित तौर पर भी टाइम से दे दी है। इस गांव के नीचे पहले भी कई बार भूस्खलन होता रहा है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा है कि मौके पर टीम भेजी गई है, रिपोर्ट आने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। एक टीम को निर्देशित कर दिया है कि वो वहां पर जाके एक बार विजिट कर ले, उसके लिए पानी की निकासी धीरे धीरे हमारी कैसी होती रहे ताकि आगे कोई बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो जैसे मेरे पास रिपोर्ट आएगी, जो भी मुझसे डिमांड करेंगे, हम लोग इमीडिएटली उसको सैंक्शन करते हुए काम कराएंगे। चंपावत जिले के आलू उत्पादक किसान बारिश न होने से परेशान है। इस इलाके में पिछले 5 महीने से बारिश न होने से आलू की फसल प्रभावित हो रही है। देवीधुरा, धुनाघाट और मुड़ियानी समेत कई क्षेत्रों में आलू का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इस कारण किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ कर्ज अदायगी की चिंता भी सताने लगी है। आलू उत्पादक किसान मोहन सिंह माहरा ने कहा कि उन्होंने लगभग 12 क्विंटल आलू लगाए थे, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल चौपट हो गई। करीब 10-12 कुंटल मैंने आलू लगाए हैं और ये अभी 4-5 महीने से लगभग बारिश नहीं होने के कारण यह फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इसका मुआवजा दिया जाए। वहीं कन्या किसान गोपाल सिंह मंडराल ने बताया कि किसानों ने बीज और खाद के लिए ऋण लिया है, लेकिन आलू की फसल का नुकसान होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। विगत से यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में बारिश की एक बूंद नहीं हुई है और पहला बार हमने ऐसा देखा कि 5 महीने लगातार बारिश न होना इस क्षेत्र के लिए बड़ा अभिशाप हो गया है। पूरी आलू की फसल चौपट हो गई है, एकदम सूख गया, खेतों में बिल्कुल कुछ रह नहीं गया है, जिससे अब किसानों के सामने में बड़ा संकट आ गया है कि किस प्रकार से वो अपने ऋण अदायगी करेंगे और किस प्रकार से हम अपने बच्चों के पालन पोषण करेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूं कि किसानों की समस्या को देखते हुए यहां के इस क्षेत्र को पूर्णतः सूखाग्रस्त घोषित करने की कृपा करें, साथ ही किसानों के ऋण को पूर्ण रूप से माफ किया जाए। सहायक उद्यान अधिकारी आशीष रंजन खरकवाल ने कहा है कि बारिश न होने से किसानों की फसल प्रभावित हुई है। उद्यान विभाग के किसानों को 700 कुंटल बीज बांटा था, लेकिन सूखे की स्थिति होने से उत्पादन काफी कम होने के आसार हैं। जिले के पर्वतीय क्षेत्रों देवीधुरा, खेतीखान, बिसंग, किमतोली, चंपावत, मंच सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1000 हेक्टेयर में आलू की खेती की जा रही है, जिसमें उद्यान विभाग द्वारा 700 क्विंटल बीज की आपूर्ति पूरे जिले में कराई गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश न होने के कारण बहुत ही जो नुकसान है वो आलू को हो रहा है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बोली, यात्रा को लेकर दुष्प्रचार किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। यात्रा को लेकर की समीक्षा बैठक, बिना पंजीकरण वाहनों पर लगेगी रोक। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा, सुगम और सुरक्षित होगी चारधाम यात्रा। तीर्थयात्रियों को दी जा रही हर संभव मदद। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा। वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग ने की नई पहल। चारधाम यात्रा मार्गों पर बनाए 40 से अधिक मोबाइल क्रूज स्टेशन। और अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों के लिए शुरू हुआ प्रदेश स्तरीय विज्ञान शिविर। यूकॉस्ट के वैज्ञानिक सिखा रहे विज्ञान के गुण। विज्ञान के प्रति रुचि होगी जागृत। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।